खबरें अच्छी आ रही बीजेपी के लिए, पर ये शुरुआती तौर पर है। कहां देख रही बीजेपी अपने आप को? बात कीजिए। बिल्कुल, मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। शुरुआती रुझान के बाद से ही बीजेपी कार्यालय में भी हलचल मच चुकी है और बीडी शर्मा भी लगातार बंसल न्यूज के माध्यम से चुनाव परिणाम देख रहे हैं। बात करेंगे सर, पहले रुझान जो जिस तरीके से आ रहे हैं, खुशी दिख रही चेहरे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इन उपचुनावों में प्रत्येक बूथ पर जो अथक मेहनत की है, और बूथ का हमारा कार्यकर्ता जिस मेहनत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जो जमीन पर गया, मैं ऐसा मानता हूं कि उसका परिणाम है कि गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही हैं, उसको इस उपचुनाव में जनता व्यापक जन समर्थन देती हुई दिख रही है। प्रारंभिक रुझान में जो ट्रेंड आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये रुझान आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे और हम चारों सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। इस तरीके का मतदान हुआ है, बीजेपी ने प्लानिंग भी की थी कि एक बूथ पर 20 यूथ को तैनात किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे। पन्ना प्रमुख को भी तैनात किया था। युवाओं ने भी इसमें बड़ा फोकस किया है और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी हम लगातार बढ़ रहे हैं और यूथ ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा, बाकी सारे लोग लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य किए, क्या वही वजह है? सूरज, ये भी पूछिएगा कि जिस तरह जो बड़े मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा है या कांग्रेस खाद के मुद्दे को लेकर भी बात कर रही थी, किसानों को लेकर बात कर रही थी, क्या वो मुद्दों पर कांग्रेस काम नहीं कर पाई जो शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा? हालांकि बहुत जल्दबाजी है, अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आखिर कौन सी रणनीति है? और खासकर जोबट में खबरें जो आ रही, सुलोचना रावत को जो जोड़ा या शिशुपाल यादव को जोड़ा, दोनों अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये रणनीति बीजेपी की कामयाब होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई की बात करें, कांग्रेस लगातार हर चुनाव प्रचार में जहां भी जाती थी ये बात करती थी, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। तो आपको लगता है ये महंगाई का जो मुद्दा था, कहीं ना कहीं जनता? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति करती है, कोई मुद्दा उद्दा नहीं उठाती, झूठ बोल करके जनता के बीच जाना चाहते हैं। जनता ने 15 महीने में इनको देखा है और बेहतर तरीके से देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई थी ये सरकार। कांग्रेस के इनके मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था जब कमलनाथ जी की सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया दिग्विजय सिंह है। तो ऐसी सरकार को जनता क्या देखी नहीं? जनता ने देखा है। और काय की महंगाई और काय का क्या है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर मैदान में खड़े हैं, गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। जिसके सर पर छत नहीं है उसको मकान प्रधानमंत्री आवास में मिल रहा है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज। आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना से लेकर के जो गरीबों के हक और अधिकार को कमलनाथ जी की सरकार ने छीना था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः दिया है। तो जनता भाजपा गरीबों के साथ खड़ी है। कोरोना के संकट में जो बेहतर प्रबंधन किया उसका परिणाम है। तो ये केवल झूठ बोल करके जनता के बीच में ये मुद्दे उठाएं, सूरज कहां से मानेगी? संगठन तो खत्म हो गया इनका। बूथ की रणनीति जिस तरीके से बनाई थी वो काम आएगी और ये परिणाम रुझान है, आगे भी रहेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ अपने टीम स्पिरिट पर और बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है। इस तरीके से जो बूथ पर मैदानी युवाओं को तैनात किया था, शायद वही परिणाम है कि अब रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। और साफ तौर पर दावा है प्रदेश अध्यक्ष का कि जिस तरीके के रुझान अभी हैं वही रुझान भी आगे चलते रहेंगे और बीजेपी की जीत होगी। हालांकि अब देखना ही होगा कि इस तरीके से परिणाम बदलते हैं, हार जीत का अंतर क्या होता है। चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा और फिर हम लौटेंगे जैसे ही अगले राउंड की तरफ जब बढ़ेंगे। जो